डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसा कि परिचय इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हम लोग मशीन कोड्स को तैयार करते हैं जो हमें सूचना ऑटोकैड के माध्यम से मिली होती है। उसी माध्यम से हम एक मशीन कोड तैयार करते हैं, टूल पैथ जनरेट करते हैं, जिससे कि हमारा जो मशीनिंग ऑपरेशन है वो उस वर्कपीस पे परफॉर्म हो पाए और हमें एक निश्चित प्रोडक्ट की प्राप्ति हो। तो फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम की अगर डिस्कशन करें तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और कुछ पॉइंट्स वहाँ लिखे गए हैं 34,897, 45, 473। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। निर्माण के लिए निम्न कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मानक को कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो हमारा एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम रेफरेंस लेके अपने मशीन की पार्ट की कोड की प्रोग्रामिंग करते हैं और हम जो है एक रेफरेंस मानते हैं, वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से एक्स और वाई अक्ष में दूरित वर्णित किया जा सकता है, यानी हमारा एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को लेके हम क्या कर सकते हैं, हम ये दूरी तय कर सकते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के कोऑर्डिनेट्स को निर्धारित करते हैं तो हम रेफरेंस प्लेन एक्स और वाई एक्सिस में लेते हैं और टूल पैथ को जनरेट करने के लिए भी हम जो है रेफरेंस हम लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस के। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक कवर कर रहा है हमें वो है सीएनसी ऑपरेशन, यानी जो भी हमारे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन जो होते हैं उसमें हमें जब भी उसमें प्रोग्रामिंग बनाना होता है तो हम जब टूल पैथ जनरेट करते हैं सिंपली, तो टूल पैथ जनरेट करने के लिए हमें ये निर्धारित करना होता है कि जो हमारा टूल है वो सर्वप्रथम किस पॉइंट पर जाएगा और उस पॉइंट से किस तरीके से उसका पूरे प्रोसेस के दौरान मूवमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स, सीएनसी ऑपरेशन का हम डायग्राम अगर देखें तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा इनपुट कुछ भी हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर इनपुट देते हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर हम इनपुट देते हैं तो हमें उस इनपुट पे क्या करना होता है, हमें पार्ट प्रोग्रामिंग तैयार करना होता है। और तो हमारा इनपुट जो है वो पार्ट प्रोग्रामिंग के फॉर्म में मशीन कंट्रोल यूनिट को जाता है। मशीन कंट्रोल यूनिट पे जो हमने इनपुट दिया पार्ट प्रोग्रामिंग, उसके लिए हमने करा एक डिस्प्ले यूनिट के माध्यम से हम उसे वॉच करते रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि क्या इनपुट हमने दिया, क्या पार्ट प्रोग्रामिंग हमने बनाया। फिर उस पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए हमारा एक ड्राइविंग सिस्टम होता है, वो पार्ट प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जो है हमारा ड्राइविंग सिस्टम कार्य करता है। और उस ड्राइविंग सिस्टम से जो भी हमारे मशीन टूल हैं वो पर जो हमें इनपुट मिला है, जो हमें पार्ट प्रोग्रामिंग के माध्यम से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिला है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मशीन टूल क्या करेगा, वर्कपीस पे कार्य करेगा। उसके बाद हमारे पास एक फीडबैक डिवाइस होता है। वो फीडबैक डिवाइस क्या करता है, वह यह बताता है कि जो हमारा पार्ट प्रोग्रामिंग हुआ है उस प्रोडक्ट के लिए, उस वर्कपीस के लिए, उसके अकॉर्डिंग मशीन टूल ने परफॉर्म किया है या नहीं किया है, कहाँ कहीं गड़बड़ी आ रही है, त्रुटि आ रही है, तो उसे हम क्या करते हैं, उस गड़बड़ी को फीडबैक से प्राप्त सूचना के अनुसार हम चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ
we see that simply with the help of the diagram we can see that in the form of input we are giving part programming. That part program is given to machine control unit, which gives the instruction to the driving system, and driving system is going to perform operations on the workpiece with the help of the machine tool. And then last we get feedback will give us some information about the accuracy of the machining operation has been done on the वर्कपीस। सीएनसी ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन एक नकारात्मक निर्माण प्रक्रिया है जो सामान्यतः पदार्थ के टुकड़े से धातु परतों को हटाने के लिए कंप्यूटरीकृत नियंत्रण मशीन टूल का उपयोग करता है। इट मीन्स दैट कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन इन सीएनसी ऑपरेशन वी कैन से it usually remove the layers of the metals. Okay, now the second point is that CNC मशीन की स्वचालित प्रकृति उच्च सटीकता के साथ सरल भागों को लागत प्रभावशीलता के साथ उत्पादन में सक्षम होता है। यानी जो CNC मशीन की क्वालिटीज़ हैं, that provides high accuracy, low cost effectiveness and efficient production. Now we can say यह प्रक्रिया कार्यखंड की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है जिसमें धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, फोम और कंपोजिट पदार्थ सम्मिलित हैं। यानी जो ये डिस्कस किए गए जितने पदार्थ हैं उन पदार्थ के लिए ये क्या है, उपयुक्त होता है। तो हम लोगों ने दो टॉपिक्स अभी तक देखे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ये डिसाइड करता है कि किसी बिंदु की स्थिति मूल पोजीशन से क्या है और उसी को रेफरेंस मानते हुए हम टूल का पोजीशनिंग करते हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं। नाउ कैड फाइल का रूपांतरण, हम सर्वप्रथम किसी भी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन हमें बनाना होता है उस डिज़ाइन की वजह से हम क्या करते हैं उस डिज़ाइन को हम ऑटोकैड के माध्यम से बनाते हैं और उस ऑटोकैड के माध्यम से बनाने के बाद हम कैड फाइल का रूपांतरण करते हैं। कैड डिज़ाइन फाइल एक प्रोग्राम के माध्यम से चलती है और आमतौर पर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड विनिर्माण सॉफ्टवेयर यानी मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर ज्यामिति को निकालने के लिए डिजिटल प्रोग्रामिंग कोड उत्पन्न करता है। यानी जो ज्योमेट्री है हमारे मशीन की उसको निकालने के लिए डिजिटल प्रोग्रामिंग कोड उत्पन्न करता है जो सीएनसी मशीन को नियंत्रित करेगा और कस्टम डिज़ाइन के लिए टूलिंग का मार्ग प्रदर्शन करेगा। यानी कस्टमाइज डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टम और व्हाट विल बी द लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ द वर्क मटेरियल विद द शेप ऑफ द वर्क मटेरियल दैट हैज बीन डिसाइडेड विद द कस्टमर। नाउ सेकंड जो नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा टूलिंग का कस्टम डिज़ाइन के लिए टूलिंग का जो मार्ग प्रदर्शन करेगा वो हम कैड फाइल रूपांतरण के अनुसार करेंगे और इसके लिए हम क्या करते हैं, जी कोड और एम कोड में प्रोग्रामिंग का उपयोग करते हैं। यानी जो भी हमारा कैड फाइल पर कन्वर्जन के माध्यम से हम क्या करेंगे, जी कोड और एम कोड को उत्पन्न करेंगे, यानी उनका हम प्रोग्रामिंग नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सीएनसी मशीनिंग संचालन के प्रकार कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस। सीएनसी मशीन संचालन का प्रयोग ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर सहित विभिन्न प्रकार के उद्योग के लिए जो हमारा सीएनसी विनिर्माण प्रक्रिया उपयोग होता है। मेनली द सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन हैज़ बीन यूज्ड फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। उसमें जो हमारे मुख्य ऑपरेशंस हैं, द मेन ऑपरेशंस और वी कैन से द मेन टाइप्स ऑफ CNC
Machining operations are drilling, milling, turning, plasma cutting, broaching, shamming, grinding, and honing. We can say that generally these are some CNC machining operations which are going to be utilized in aerospace industries, automobile industries, constructions and agriculture industries. अब हम नेक्स्ट जो है ये बात करते हैं कि हमने कैट फाइल का रूपांतरण कर लिया। कैट फाइल के रूपांतरण में हमने देखा कि उसे हम जी कोड और एम कोड में उसके लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जैसा हमें कैट फाइल प्राप्त होता है। और जी कोड एम कोड बदलने के बाद हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि हमारा जो सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशन है, उस सीएनसी मशीनिंग ऑपरेशंस में कौन से टाइप की हम बात कर रहे हैं, किस टाइप की हम बात कर रहे हैं, हम अपने वर्क पीस के लिए कौन सा ऑपरेशन शूट कर रहे हैं, उस ऑपरेशन के हिसाब से हम जो है बात करेंगे कि उसके हिसाब से हम प्रोग्रामिंग फाइनल करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग बनाने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। So the next topic is steps of CNC प्रोग्राम। CNC प्रोग्राम बनाने के लिए कौन कौन से हमारे पद हैं जिनको हम CNC प्रोग्राम बनाने में देखते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हम ये देखेंगे कि CNC प्रोग्रामिंग में हमारे कौन कौन से मुख्य पद हैं। जो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी रॉ मटेरियल को बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिज़ाइन। यानी हम पहले उसका डिज़ाइन, किसी प्रोडक्ट का जो आइडिया है उसको हम पहले क्या करते हैं, डिज़ाइन मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। और तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वर्क पीस होगा वो किस प्रकार का होगा, कौन से मटेरियल को हम एज अ वर्क पीस यूज करेंगे। फिर हम बनाते हैं उत्पादन मॉडल तैयार करना। अगला स्टेप जब हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा वर्क प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन कैसा है और उसका मटेरियल क्या है, उस वर्क पीस का मटेरियल क्या है, तब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की, यानी उत्पादन मॉडल तैयार करना। और उसमें हमारे लिए कार्यखंड को होल्ड करने के लिए हमारे पास फिक्सचर्स होते हैं। और जो सेकंड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेटअप मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस, यानी उत्पादन के लिए ज़रूरी जानकारी तैयार करना। उसमें ज़रूरी जानकारी में क्या हो गया, फिक्सचर हो गया जो आपके कार्यखंड को होल्ड करेगा, मशीन यंत्र हो गया, मशीन टूल हो गया, और टूल्स हो गए जो आपके मशीनिंग ऑपरेशंस को अंजाम देंगे। यानी जो हमारे मशीन से, उन मशीन्स पे जो मशीन टूल्स लगे हैं वो अच्छे जो हैं या नहीं हैं, उसकी पूरी जानकारी हम तैयार करते हैं सेटअप मैन्युफैक्चरिंग डेटाबेस में। अगला जो पद है, अगला जो स्टेप है वो है ऑपरेशन स्टेट, यानी क्रिया के लिए तैयार करना। ऑपरेशन स्टेप मतलब क्रिया के लिए तैयार करना। अब हम बात करते हैं क्रिएट अ कटर लोकेशन फॉर डेटा फाइल्स। कटर लोकेशन हम तैयार करते हैं कि क्या कहाँ कहाँ पे हमें मशीनिंग ऑपरेशन करना है, कहाँ कहाँ पे हमें ये कटिंग करना है, कहाँ कहाँ पे हमें इस लोकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। फिर पोस्ट प्रोसेस होता है, यानी प्रक्रिया के बाद का जो प्रक्रम है वो। फिर हमारा प्रोग्राम वेरिफिकेशन होता है, यानी जो हमने मैन्युफैक्चरिंग से डेटाबेस तैयार किया वो, फिर जो हमने डेटा फाइल कटर लोकेशन तैयार किया वो, और पोस्ट प्रोसेस मैंने प्रक्रिया के बाद जो प्रक्रम है लाइक फिनिशिंग ऑपरेशंस, वो सही है या नहीं, वो हम प्रोग्राम वेरिफिकेशन में करते हैं। फिर हमारा जाके सीएनसी प्रोग्राम राइट हो पाता है। तो जो हमारे स्टेप्स हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम के, उसको हम फिर से अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले डिज़ाइन मॉडल, एंड आफ्टर डिज़ाइन मॉडल वी हैव
next one workpiece, then manufacturing models, then it comes setup manufacturing database, which includes fixture, machine tools, then operation setup, then creating cutter location, then post process, then program verification, then CNC प्रोग्राम। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो हमारे एनसी टर्निंग की हम अगर बात करें तो एनसी टर्निंग में हम देख रहे थे कि एनसी टर्निंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें मटेरियल को चक में बांधा जाता है, जिसमें हम मटेरियल को क्या करते हैं, चक में बांध देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसी टर्निंग, यानी एनसी टर्निंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें मटेरियल को चक में बांधा जाता है और घुमाया जाता है, और वांछित आकार प्राप्त करने के लिए हम मटेरियल को क्या करते हैं, हटाने के लिए टूल का प्रयोग करते हैं। यानी हम एनसी टर्निंग में क्या करते हैं, टूल का इस्तेमाल करते हैं। टूल से हम क्या करते हैं, वर्कपीस पे मटेरियल को हटाने का कार्य करते हैं। एक टरेट लेथ मशीन टूल के साथ जुड़ा हुआ मशीनिंग के दौरान कार्यखंड में से जो हमारा बैरल होता है उसको रिमूव किया जाता है। यानी टर्निंग प्रक्रिया में हम मेनली क्या करते हैं, टूल को हम इस तरीके से फिक्स करते हैं कि जो हमारा वर्कपीस है उस वर्कपीस का डायमीटर क्या हो, धीरे धीरे कम हो जाए। ये होता है, इसकी प्रोग्रामिंग हम कंप्यूटर के द्वारा जी कोड और एम कोड में कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वर्कपीस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक है स्टूडेंट्स, टूल मोशन पैरामीटर, यानी टूल जो हमारा मोशन करता है, टूल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर करके टूल जो होगा वो फॉलो करेगा। यानी एनसी प्रोग्रामिंग बनाने के लिए कई टूल मोशन पैरामीटर हैं, इनपुट करने होते हैं, जैसे फीड रेट यानी भरण। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टूल का जो फीड रेट है यानी भरण है वो हम डिसाइड करेंगे। वो अगर ज़्यादा या कम हो गया तो वर्कपीस की जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी और वो प्रोडक्ट जो है बेकार हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। दूसरा स्पिंडल आरपीएम, यानी स्पिंडल का चक्र प्रति मिनट कितना है ये हम चेक करते हैं। और फिर कूलेंट यानी शीतक, कूलेंट उसमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जो है हमारा आता है स्पिंडल रेंज, कि स्पिंडल का रेंज क्या है, वो कितना आगे चल सकता है, कितना पीछे चल सकता है, कितना उसका रेंज है, कितने लंबाई तक वर्क करेगा। फिर स्पिंडल स्पीड, यानी जिसमें हम वर्कपीस को बांधे हुए हैं उस वर्कपीस की स्पिंडल स्पीड क्या है उसको हमें कंट्रोल करना होगा, ये भी एक मोशन पैरामीटर है। फिर जो है लीड रेडियस एंड स्पीड कर्व इज टू पॉइंट्स, लीड रेडियस एंड स्पीड कर्व। नाउ वी कैन से now after deciding the tool motion parameter, again I am repeating, there are 7 tool motion parameter in computer aided manufacturing. The first one is feed rate यानी भरण, second one is spindle RPM यानी स्पिंडल का चक्र प्रति मिनट, फिर third one is coolant यानी शीतक, fourth one is spindle range, then spindle speed, then speed radius, then speed sense।